यूनिट नंबर 3 है हमारा जो है प्रोबेबिलिटी के रेलेवेंट, जिसको हम कहते हैं बेटा एहतमाल। किसी भी चीज के चांसेस को फाइंड करना, चांसेस को फाइंड करना हमारे पास क्या कहलाता है? एहतमाल। एहतमाल कहलाता है। एहतमाल किसी भी चीज के चांसेस फाइंड करने को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है बेटा? तजर्बा करना पड़ता है, फिर जाके पता चलता है कि किसी चीज के क्या चांसेस हो सकते हैं। अब जब किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके निकलते हैं दो नतीजे। एक निकलते हैं कि टोटल, एक निकलते हैं कि जो हम चाहते हैं, तो हम चाहते हैं। अब टोटल जो नतीजे निकलते हैं उसको बेटा हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? और जो हम चाहते हैं वो होता है बेटा हमारे पास इवेंट। ठीक है, सो सैंपल स्पेस को लिखते हैं हम S से, इवेंट को लिखते हैं हम E से। पर उसकी तादाद आ जाए तो इसको लिखेंगे हम NS, इसकी तादाद आ जाए तो लिखेंगे NE। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक फार्मूला निकल के आता है और हमारे पास DE NE/NS। यही हमें चाहिए था, ये हमारा हो गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो आपको कल आएगा, कल आएगा वो आपसे कहेगा रहीम ने लूडो के दाने को डाई करके फेंक दिया। ठीक है, रहीम ने लूडो के दाने को फेंक दिया। तो सबसे पहले देखें इसके टोटल नतीजे कितने होंगे? 6। तो लिखेंगे फर्ज किया सैंपल स्पेस, लेट द सैंपल स्पेस NS कितना है हमारे पास? 6। रहीम ने लूडो के दाने को फेंका तो टोटल रिजल्ट 6 हो सकते हैं, तो सैंपल स्पेस आ गया 6। अब नतीजा जो है वो I3 पे तकसीम होने वाला, लूडो का दाना फेंका, रिजल्ट आना चाहिए 3 पे तकसीम होने वाला है ना। तो इस पे को केड़े-केड़े तकसीम हो सकते हैं? 3 और 6। तो कितने हो गए? 2। तो आप लिखेंगे फर्ज किया इवेंट। ठीक है, तो वो हो जाएगा NE कितना आ जाएगा? 2। फार्मूला क्या है? डायरेक्ट गेम को पुट कर रहा हूं, चलो लिख लेते हैं NE/N 2/6। 2 ही कम 2 2 3 1/3। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एक बंदे ने लूडो के दाने को डाई करके फेंक दिया, उसमें 6 आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 6। इवेंट देखें तो 6 कितनी दफा आया? 1। इवेंट कितना हो जाएगा? 1। आंसर कितना आएगा? 1/6। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है जी लूडो का दाना फेंका, रिजल्ट आए 3 या 4, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 6 कितना होगा? 6। रिजल्ट आए 3 या 4, 3 या 4 कितनी दफा आए हुए? एक दफा 3 और एक दफा 2 दफा आएगा। एक दफा 3 एक दफा 4 दोनों को मिलाएं कितने होंगे? 2। तो आंसर क्या आएगा? 2/6। तो आंसर फाइनल आएगा कितने? 3। किसी को लूडो के रेलेवेंट को मसला मसाइल पूछो। क्लियर हो गया? अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपसे जो पूछा जा सकता है बेटा जी, वो पूछा जा सकता है आपसे क्वीन के रेलेवेंट, सिक्के के रेलेवेंट। अब सिक्के में क्या रिजल्ट हो सकती है? हेड या फिर टेल। तो टोटल कितने हो गए? 2। आपा चाहते हैं हेड दा विद हेड कितने हैं? 1। पेमेंट कितना हो गया? 1। वो फर्स्ट कोर्स आपने सारा लिखना है, वो नहीं लिखना, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा? 1/2। उसके बाद लास्ट और इंपॉर्टेंट जिसमें से रॉन्ग आने के चांसेस हैं वो हमारा टॉपिक का बचा है, और वो है हमारा कार्ड्स के रेलेवेंट मस्ट सवाल आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कार्ड्स की इंफॉर्मेशन होती है। कुल पत्ते कितने होते हैं? 4। इनके सूट्स कितने होते हैं? 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहले होता है हमारे पास डायमंड, स्पेड्स, हार्ट और क्लब। 3 चिड़िया, हुक्म, पान, कुछ ऐसे इनके उर्दू में नाम। डायमंड के कितने होते हैं? 13। स्पेड्स के 13। कुछ इसमें होते हैं बेटा कलरफुल कार्ड। क्या होते हैं? कलरफुल। फोटो कार्ड भी इनको कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैक और एस, यक्का जिसे कहते हैं। इसके कितने होते हैं?
कुछ होते हैं हमारे पास नॉन कलरफुल, मतलब 2 से लेके 10 तक, इनके कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब इसके सवाल हम कर लेते हैं। आपसे कहेगा कि ताश के पत्तों में से आपने डब्बी में से एक रैंडमली पत्ता निकालना है और वो पत्ता किसका हो? क्वीन का हो। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बताओ क्या होगा? हम चाहते हैं पत्ता किसका हो? क्वीन का हो। क्वीन कितनी है? 4। इवेंट कितना हो गया? 4। फार्मूला क्या है? n over ns, 4/52। कट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे सवाल हो सकता है कि ताश के पत्तों में से रैंडमली पत्ता उठाना, पत्ता डायमंड का हो। पत्ता किसका हो? डायमंड। सैंपल स्पेस की होगा 52, और पत्ता जो किसका हो? डायमंड का। डायमंड के कितने हैं? 13। इवेंट कितना हो जाएगा? 13। फार्मूला क्या है? ne over ns। तो आंसर कितना आएगा? 13/52। अब आपसे ये तो होने का है, ना होने का इवेंट पूछ लिया जाए। रैंडमली ताश का पत्ता निकालना है और पत्ता ना जैक का हो और ना ही किंग का हो। जैक और किंग दोनों नहीं होने चाहिए। जैक के किंग के टोटल पत्ते कितने होते हैं? 4 जैक के और 4 किंग। टोटल कितने हो गए? 8। 52 में से 8 निकाल दो, कितने बचेंगे? 4। कितने बचेंगे? 44 46। करके देख लो। 52 60 माशाल्लाह कल पेपर देना जमा भी नहीं आ रहा। 44। सो सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 52। टोटल इतने। अब किंग और जैक नहीं आने चाहिए, किंग को निकाल दो फिर, तो बाकी कितने बचे? पत्ते बचेगा? तो आंसर आएगा 44/52। ठीक है। सो एक और आपका मशहूर मारूफ सवाल है कि आयशा की पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.85 है। आयशा के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.85। तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताना है हमने। ठीक है, दिखाना जरा, स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। आयशा के इम्तिहान में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.85 है, तो इसको लेट करने के प्रोबेबिलिटी PA = 0.85। तो इम्तिहान में पास ना होने का एहतमाल PA' हम लोगों ने फाइंड करना है। तो बेटा ना होने का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है PA' = 1 - PA। तो 1 - 0.85, तो आंसर आएगा 0.15। सो इस तरह से आपकी फुल बुक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं इनको आपने अच्छे से करना है। उम्मीद है इनसे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। मजीद जिस बच्चे ने 13 को लॉन्ग के लिए रखना है तो 13 के क्वेश्चन नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 को लाजमी कीजिएगा। वो कैसे होगा बेटा जी? एग्जांपल नंबर 8 देखें। एग्जांपल नंबर 8 बिल्कुल बच्चों वाली एक्सरसाइज है, बच्चों वाला सवाल है। सारी वैल्यू को जमा कर लेना है, उसको जमा करके 43 पे डिवाइड कर देना, हर एक को जो सम किया उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो ऐसा भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, कौन सा? हाँ, निस्बती वाला, निस्बती मजमूआ है कुछ ऐसा था, निस्बती तादाद का है कमाल। क्लियर है? सो इधर से आपने इसको करना है, तो बाकी आप एमसीक्यूज को पढ़िएगा, डेफिनेशंस को करिएगा और पास हो जाइएगा। ये बुक किसकी है?